नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। विवादों के विश्वास की आज हम बात करेंगे। दरअसल माहौल टाइट है। मैं आज बात होगी मशहूर कवि कुमार विश्वास की। दरअसल उनके बयान को लेकर के आज चर्चा करेंगे। दरअसल पहले उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीद इकबाल को लेकर के टिप्पणी की थी और अब उन्होंने इशारों में हमला बोला है सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर के नाम पर कसाए तक। दरअसल एक कवि सम्मेलन के दौरान बिना नाम लिए कुमार विश्वास ने कहा कि हम इन्हें अभिनेता अभिनेत्री बनाते हैं और ये दूसरी शादी कर बेटे के नाम उस आक्रमणकारी पर रख लेते हैं जिन्होंने यहाँ पर लूटमार किया था, माँ बेटी के साथ, माँ बहन के साथ बलात्कार किया था। तो इस पर चर्चा करेंगे। एक पक्ष ऐसा है जो कह रहा है कि ये बयान, इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि सही तो कह रहे कुमार विश्वास। तो दोनों पक्षों को हम सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग दरअसल इन बयानों को किस तौर पर देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कुमार विश्वास का वो बयान सुनवाते हैं। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। इतने नाम पड़े यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। मुझे विश्व में एक जैन मंदिर ढूंढ कर ला दीजिए जो किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया हो। एक नहीं मिला। मुझे एक गुरुद्वारा ढूंढ कर ला दीजिए दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। लेकिन फरजाना के पार से आने वाले इन लफंगों को किसने सिखाया था कि सबसे पहले किसी का धर्म स्थान तोड़ो और फिर इबादत गाह बनाओ। में कहा किसी के भवन गिराए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम डहा। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके तो कुमार विश्वास के इन बयानों पर आज हम बातचीत करेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इन बयानों को आम लोग, चूंकि आम लोगों के नजरिए से हम इन बयानों को परखना चाहते हैं, तो आम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आम लोगों से जुड़ने के लिए तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, विशाल रघुवंशी हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद हैं, अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं, कन्हैया शर्मा मथुरा से मौजूद हैं, आकाश शर्मा मुरादाबाद से मौजूद हैं। तो तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे, उनके साथ लोगों की मौजूदगी है। तो सबसे पहले मुरादाबाद ही चल लेते हैं। दरअसल वहां पर बयान दिया उन्होंने, कुमार विश्वास ने। आकाश, मुरादाबाद के लोग कुमार विश्वास के इन बयानों को किस तौर पर ले रहे हैं? तरीके से कुमार विश्वास की तरफ से सैफ अली खान और उनके बेटे के लिए बयान दिया गया है, तो वही मुस्लिमों के लिए भी बयान दिया गया है। मुरादाबाद तो लोग मेरे साथ मौजूद है। ये होता है कुमार विश्वास का जो बयान है, कुमार विश्वास एक कवि है, कवि जन चेतना की बात करता है, समाज की बात करता है और बयान बिल्कुल सही है। आपने बयान का सिर्फ एक हिस्सा पकड़ लिया कि तैमूर नाम रखने पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने ये भी तो कहा था कि हुजूर के नाम पे नाम रख ले, मोहम्मद साहब के नाम पे नाम रख ले, उस पर किसी ने शाबाशी नहीं दी। तो ये तो एक विवाद करने के लिए टिप्पणी तो बच्चे अपने बच्चों का नाम रखना भी क्या इस तरीके से विवाद माना चाहिए? देखिए, अपने बच्चों का नाम हम अपनी भावना के साथ देखते हैं कि हम देश में क्या देना चाहते हैं। एक तरफ एकता की भावना की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम ऐसे नाम अपने बच्चों के रख रहे हैं जो आक्रांताओं का, हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक नाम आदमी का व्यक्तित्व का बखान करता है। अच्छा, पहले सोनाक्षी सिन्हा को लेकर के उन्होंने हमला बोला था, इसके बाद में अब सैफ अली खान को लेकर के
विश्वास जी? जो भी कहा है उन्हें सही कहा है, गलत क्या कहा। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति को हिंदुस्तान का पालन करना चाहिए, कुमार विश्वास के साथ है। और जो कहा है उनको सही दोबारा से कहना चाहिए, रिपीट मांगने वाली जरूरत नहीं है उनको। जो भी कहा है, जो विवाद नहीं है, ये सही बात है। उन्हें कोई गलत बात नहीं कही है। इसको मुद्दा बनाया जा रहा है और पार्टी को मुद्दा बना रहे हैं, ऐसा कोई विवाद नहीं है। इस तरीके से देखते हैं, आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, तो क्या मुस्लिम समाज को उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर टिप्पणी करी है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे मुस्लिम समाज का सभी का ये कहना है कि वो एक कवि है, ना कि किसी भी पॉलिटिकल वो पार्टी से नहीं है। और कवि का काम होता है कि जो लोग होते हैं उनके मन को खुश करना, उनको ऐसी कविता सुनाना जिससे कि वो अपने जीवन में उसको ला सके। वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि पॉलिटिकल के रूप में कर रहे हैं, और ये एक सेम रिलीजन को बार बार टारगेट करने का वो काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो एक कवि है, ना कि कोई पॉलिटिकल है। अच्छा, ये कह रहे हैं ठीक है, मुरादाबाद में कुछ लोग इस बयानों की, मैं आकाश लौटता हूं आपके पास, दोबारा से बातचीत करेंगे, लौटूंगा और लोगों से भी बातचीत करेंगे। हम विशाल का भी रुख कर लेते हैं। विशाल हमारे साथ मौजूद है प्रयागराज से। विशाल, वहां के लोग क्या कह रहे हैं? आपके साथ कुछ लोग मौजूद होंगे, वो कुमार विश्वास के इन बयानों को किस तौर पर देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ जो है तमाम लोग मौजूद हैं और इनसे सीधे बात करते हैं। कुमार विश्वास के बयानों को कैसे आप लोग देखते हैं? जैसे कि उन्होंने कहा कि अभी जो एक्टर्स वगैरह हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, वो जिससे भी शादी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी लाइफ है, उनकी चॉइस है। बट फिर भी एज ए इन्फ्लुएंसर उन्हें देखना चाहिए कि जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनका, क्योंकि जनता उनको देख के उनको चीज़ें सीखती है, करती है, वो चीज़ें हैं। और इसी कारण आप देखेंगे अभी बॉलीवुड में कुछ टाइम पहले अच्छे खासे डिजास्टर सा भी हुआ है, इसी रीजन से कि लोग दूसरे धर्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इन सब रीजन से बॉलीवुड में अच्छे खासे डिजास्टर्स फेस किया बॉलीवुड ने कोरोना टाइम पे। तो वही एक्टर्स को थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए कि अगर वो किसी अपने आप को एक स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जनता को क्या इन्फ्लुएंस करना है उन्हें। अच्छा, ये जो जैसे कि सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, उसके बाद शोनासी की शादी हुई आती है, इसको लेकर बड़ा ट्रोल होता है मार्केट। तो क्या आपको लगता है कि ये निजी जिंदगी है उनकी, वो कुछ भी कर सकते हैं? लेकिन जैसे सैफ अली को ध्यान देना चाहिए कि उनकी पहली वाइफ भी हिंदू थी और उनकी दूसरी वाइफ भी हिंदू ही थी, तो उन्हें हमेशा मुगल के हिसाब से नाम नहीं रखना चाहिए। उन्हें हमारे धर्म का भी इज्जत करनी चाहिए। जब उनकी वाइफ्स उनके धर्म की इज्जत कर रही हैं तो उन्हें भी करना चाहिए। हर बार ज़रूरी नहीं है कि मुगल के हिसाब से ही नाम रखें, और सिर्फ नाम ही मैटर नहीं करता, कल्चर भी मैटर करता है। अगर हिंदू हिसाब से कल्चर को वो फॉलो नहीं कर सकते हैं तो फिर वो हमें इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं? फिर सीधी सी बात है, वो बस मुस्लिम कम्युनिटी को ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी को नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब वो नाम तक में सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर हम कैसे मान सकते हैं, हम उनसे कैसे इन्फ्लुएंस हों? फिर अगर हम आगे चल के अपने बारे में जानेंगे ही नहीं, अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, हम भी अपने बच्चों का नाम ऐसे रखेंगे, या फिर अभी किसी भी नाम से हमें उसका मतलब नहीं पता चलेगा, उसका संस्कृत अर्थ नहीं पता चलेगा, हिंदी अर्थ नहीं पता चलेगा, सिर्फ जैसे तैमूर जैसे नाम, सारा जैसे नाम, यही सब भी ट्रेंड में रहेंगे, यही सभी कहा जाएगा, तो फिर हम कैसे समझेंगे कि हिंदू के टाइम्स में कैसे नाम रखे जाते थे, कैसे नाम होते हैं? तो हमेशा जरूरी नहीं है कि उसी हिसाब से नाम रखा जाए, नाम चेंज भी किया जा सकता है। वो चाहते तो चेंज करके रख सकते थे, वो चाहते तो अपनी वाइफ के धर्म को लेके और अपने धर्म को मिक्स करके भी नाम रख सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया, वो उनका चॉइस था, बट गलत था। जी जी, ठीक है, विशाल में लौटता हूं। बाकी सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ लोगों की मौजूदगी है। तुषार का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। तुषार, कुमार विश्वास में तो यहां तक कहा कि भाई कुछ भी रख लेते, उस्मान रख लेते, रहमान रख लेते, कुछ भी रख लेते नाम, लेकिन आपने तैमूर क्यों रखा? तैमूर वो आक्रमणकारी था जिसने कई देशों पर कब्जा किया, वहां से लूटपाट की, भारत में आए तो यहां पर भी जबरदस्त तरीके से लूटपाट की, मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो नाम क्यों नहीं चुना? दरअसल लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसे किस तौर पर देख रहे हैं लखनऊ के लोग? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कुमार विश्वास ने जिस तरह से बयान दिया उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कुमार विश्वास का जिस तरह से बयान आया है उसके बाद क्या सही है कि करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे के ऊपर सवाल उठाना क्या जायज़ है? नहीं, इस दौर में कोई जायज़ नहीं है। मुझे लगता है कुमार विश्वास किसी पार्टी से फिर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अगर एक ही पे दो पे सवाल खड़ा किए हैं, इस देश के बहुत वरिष्ठ लोगों का ऐसा होगा कि कितने हिंदुओं, बड़े नेता, हिंदू के नेता हैं, उनकी लड़की मुसलमान से शादी कर लिए।
उनके बहुत से चले गए। तो अतीत से भी देखेंगे, ये देश में कुमार विश्वास को बोलना चाहिए बेरोजगारों और जो आर्थिक नीतियां हैं, इस तरह से इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि एक देश में दूसरी चर्चा हो जाए और ध्यान भ्रमित हो जाए। ये इनका कथन का हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या कहें, कुमार विश्वास ने जिस तरह से सवाल उठाया है सैफ अली खान और कुमार विश्वास जी चूंकि कवि हैं और बड़े स्तर के कवि हैं, उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। एक कमला हैरिस जी हैं, अभी अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ी थी, तो निश्चित तौर पर भारतीय थी, तो विदेश के लोग भी ये सब कह सकते हैं कि रहती यहाँ पर है तो कमला नाम क्यों है भारतीय। तो इन सब बातों को नहीं लेना चाहिए। कवि का जो कर्तव्य होता है वो सरकार के किए गए गलत कार्यों को सही दिशा देने के लिए जगाना जनता को है, वो काम करना चाहिए। कभी सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे का नाम ले रहे हैं कुमार विश्वास, कभी सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है पत्रकार महोदय। जो हमारे महोदय ने जो कहा, जो बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हिंदू समाज में की शादी हिंदू से ही किया जाए। यदि मुस्लिम से शादी करके तो हिंदू का ही नाम क्यों न लिया जाए? आप मुस्लिम से शादी करके आप उसका नाम मुस्लिम रखना चाहते हैं तो हिंदू की बेटी है, उसके मन गढ़त ये बात हो रही है। इसी पर तो हमारे भारत के संविधान, हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। ये लोग मुस्लिम लोग हिंदुओं के लड़कियों, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, हिंदुओं के लड़कों से लड़कियों से शादी कराना चाहते हैं। ये जमीन जायदाद, कोठी, बंगला, पद ये छीनना चाहते हैं। आज 5 लाख की, आज 2 लाख की आईडी की बात आई है। लखनऊ राजधानी में दूसरे देश से लोग आए हैं। कुमार विश्वास का जो बयान, देखिए कुमार विश्वास को तो बाद में देखेंगे। करीना जी पहली बात समझ ले, हिंदू नहीं है, वो सिख परिवार से आती है, पंजाबी परिवार से आती है। और आप लोगों के लिए तो हम किसान भी नकली किसान हैं, देशद्रोही हैं, मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए। आपका इसी पे एजेंडा चल रहा है। जो 80-20 की बात है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, 80 हिंदू है और 20 में आता है ईसाई, सिख और मुसलमान। आप इसी तरीके से हमें बांटने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक करीना की बात है, करीना अपने बेटे का क्या नाम रखती है, किसी हिंदू, बीजेपी के हिंदू को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हो। तो वो तो हिंदू है नहीं, वो तो पंजाबी सिख परिवार से आती हैं, तो सवाल उठेंगे। फिर क्या कहेंगे, कितना जायज़ है सोनाक्षी सिन्हा का नाम लेना, कितना जायज़ है सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर सवाल उठाना, करीना कपूर और सैफ अली खान के बेटे के ऊपर सवाल उठाना? व्यक्ति को किसी के ऊपर नहीं, समाज के लिए बढ़िया काम करना चाहिए। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम 3 पीढ़ी से मिलने के लिए आए थे, लेकिन तीसरा तैमूर तो आया, आप लाए ही नहीं साहब। इस वजह से तो जब प्रधानमंत्री जी हमारे इसका समर्थन करते हैं तो भारतीय जनता को समर्थन करना चाहिए। कुमार विश्वास तो समाज की बात कर रहे हैं, तुषार दरअसल समाज की तो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई किसी का भी नाम रख लेते, देश के किसी का भी नाम रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम नाम रख लेते, लेकिन तैमूर नाम क्यों रखा? लौटता हूं आपके पास। अंकित हमारे साथ मित्तल मुजफ्फरनगर से मौजूद हैं। अंकित, आपके साथ जो लोग हैं वो, चलिए अंकित हमारे साथ स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया का रुख कर लेते हैं, मथुरा से हमारे साथ मौजूद हैं। कन्हैया, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं इन दोनों मामले पर? देखिए, बिल्कुल मथुरा के लोगों से भी बात करते हैं। जिस तरीके से कुमार विश्वास का बयान आया है, कैसे देखते हैं कुमार विश्वास का जो बयान है तैमूर को लेकर, उसे कैसे देखते हैं? नहीं, कुमार विश्वास का जो बयान है बिल्कुल जायज है। अब देखो, हमारे यहाँ कोई रावण नाम तो रखता नहीं, कुंभकर्ण नहीं रखता, जो सुपरखा कोई नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? कि इनके जो विचार रहे, सोच रही है, खराब सोच रही है, तो उसके नाम नहीं रखते। सब लोग नाम राम क्यों रखते हैं, लक्ष्मण क्यों रखते हैं, कृष्ण क्यों रखते हैं? क्योंकि अच्छी सोच है, अच्छे इनके सब कुछ अच्छा है इनका, इसलिए तो खराब आदमी का नाम भी नहीं रखते हैं लोग। और उन्होंने नाम, कुमार विश्वास ने जो कहा है वो ठीक कहा है, हम लोग सहमत है उनसे। आप कैसे देखते हैं जो कुमार विश्वास का जो बयान आया है? कुमार विश्वास ने जो बयान दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था। तैमूर एक आक्रामक राजा था और ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नाम नहीं है। देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि नाम नहीं रखना चाहिए, और भी लोग हैं। आप कैसे देखते हैं जो तैमूर का नामकरण हुआ है? कुमार विश्वास ने कहा कि ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए, जो आक्रांता हो ऐसे लोगों के नाम नहीं रखने चाहिए, तो कैसे देखते हैं? देखिए, जब मुगलों ने हमारे देश पे आक्रमण किया है तो इन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़ के अपने नाम दिए हैं।
अपने नाम दिए हैं, मुसलमान शासकों ने अपने नाम दिए हैं, फला तुगलक मार्ग बन गया, औरंगजेब मार्ग बन गया। ये बिल्कुल गलत है, इसकी निंदा करते हैं। हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़ के इन्होंने मस्जिद बनाई है, इस बात का इतिहास गवाह है, सनातन धर्म गवाह है। नामकरण तो कोई भी अपने नाम से कर सकता है। नहीं, ऐसे कैसे करेगा? हमारे हिंदू देवता मंदिर पे अपना नाम क्यों रखेगा भाई? हमारे हिंदू देवी देवताओं का नाम होगा, हमारे मंदिर का नाम होगा। जैसे भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, राधा जी है, शिव है, महादेव है, इनका नाम रखा जाएगा। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इनका नाम क्यों रखा जाएगा? तो नामकरण तो अपने बेटे का वो रख रहे हैं, तो उनका विवेक है, तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका विवेक है, वो ठीक है, पर विवेक है थोड़ी। हम लोग अपने बेटे का नाम रावण कैसे रख देंगे? राम ही रखेंगे ना। सुपरखा कैसे नहीं रख देंगे? अपनी बेटी का नाम कोई रख सकता है क्या? अब ये तो सोच गलत है उनकी। वो नाम जो आतंकी है उनके नाम पे अपने बेटे का नाम रख रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। भारत में, इंडिया में रहना है तो नाम आकर का कोई रखना है, तो ये तो गलत है। ये सहमत नहीं है हम लोग इससे। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास कन्हैया। आप एक बार फिर से आकाश का रुख कर लेते हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, लोगों से पूछेगा तैमूर नाम पर जो कहा, हालांकि कुमार विश्वास ने 2 मौकों पर 2 बॉलीवुड सितारों को लेकर के निशाना साधा है, लेकिन अभी जो बयान हम दिखा रहा है उसमें 2 पहलू है। एक पहलू यह भी है कि जैन में देख लीजिए, सिख में देख लीजिए, कहीं पर भी उनके धर्मस्थलों को लेकर के विवाद नहीं है, लेकिन मुस्लिमों के धर्मस्थल पर हर जगह विवाद है। तो इस पर भी पूछिएगा सवाल, और यह भी पूछिएगा कि तैमूर की जगह पर क्या लोग चाहते हैं, क्या लोगों की मंशा ये कि कुछ भी रख लेते, जैसा कि कुमार विश्वास कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ जनता मौजूद है, मैं उनसे सीधे ही बात कर लेता हूँ इस मामले में। ये होता है तैमूर नाम रखने से क्या दिक्कत लगती है? तैमूर नाम रखना चाहिए? दिक्कत है, उनका उद्देश्य अपने आपको बॉलीवुड के खलनायक के रूप में चित्रित करना है, इसलिए वो अब ऐसा गंदा नाम रख रहे हैं। वो आप निकट भविष्य में बदल देंगे, क्योंकि उन्हें पता जनता स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन अभी हीरो बनने के लिए, अभी ज्यादा उत्साह दिखाने के लिए उन्होंने नाम रखा, जो कि गलत है। तो ये तो उनका पर्सनल विवेक है ना, वो कुछ भी नाम रख। पर्सनल विवेक के नाम पर वो ऐसा नाम ना रखे ना। अगर कोई अपने घर के बच्चे का नाम किसी स्थान के नाम पर रखते सऊदी अरब पे, तो उन्हें बुरा लगेगा। उससे भावना आहत हो रही है, तो वो भावना आहत करने वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कुमार विश्वास ने ये भी कहा है कि जैनों के मंदिर हो, चाहे मस्जिदों के गुरुद्वारे हो, वो कभी भी जो है किसी मस्जिद के ऊपर नहीं बनाए गए, तो मंदिरों को ही तोड़ करके मस्जिद। पहली बात ये है कि जब मस्जिदों के नीचे हमारे मंदिर निकल रहे हैं, क्योंकि पूर्वज है हमारे हैं, क्योंकि मंदिर के ऊपर ही तो मस्जिदें बनी है कई जगह, काफी जगह। अधिकतर तो नहीं, अधिकतर इस तरह की हमें प्रमाण भी निकल रहे हैं। अगर हम संभल के बच्चे बोले तो आज के टाइम में कितने निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंदिर नीचे थे तभी तो निकल के आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्यों करेंगे? मतलब मानते हैं कि इस तरीके का हुआ है। जी देखो, कभी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है। अच्छा, आप ये बताएं, मुस्लिम समाज से आप आते हैं, क्या इस तरीके से नाम को लेकर के टारगेट करना, तैमूर नाम को लेकर के जिस तरीके से कुमार विश्वास ने कहा, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो कह रहे हैं कि आक्रांताओं के नाम पर रख लिया, कुछ और नाम रख लेते, यूनुस रख लेते, या नबी के नाम पे, रसूल के नाम पर कुछ और अच्छा नाम रख लेते? देखिए, कुमार विश्वास जी इस प्रकार की बातें कर फेमस होना चाह रहा है। देखिए, कुमार विश्वास जी ने कहा कि क्या मस्जिदें नहीं बन सकती थी मंदिर छोड़कर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मंदिर नहीं बन सकते मस्जिद छोड़कर? मंदिर तो आप बना रहे हैं कि मस्जिदों पर तमाम, कहाँ है वीडियो के वहाँ मंदिर थी? कहाँ है वीडियो? बाबरी मस्जिद की वीडियो है, आज मौजूद है, कि वहाँ मस्जिद की पूरी दुनिया ने देखी। आप इसी तरीके से संभल की मस्जिद को चाहते हैं कि वहाँ मंदिर बना दिया जाए, हो रहा है ना, वो तो कोर्ट का प्रोसीजर है। क्यों इस प्रकार से क्यों नफरत फैलाई जा रही है? मस्जिद, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहने दें। आप मंदिर बनाए, बेहिसाब मंदिर बनाए, हम समर्थन करने को तैयार हैं। आपको चंदा चाहिए, हम चंदा देंगे मंदिरों के लिए, मगर क्यों नफरत फैलाई जा रही है? देश में 5 लोग शहीद कर दिया आपने। यानी आपको लगता है किसी को चंदा नहीं चाहिए, और जहां पर मंदिर था वहां पर तोड़ के अगर आपने मस्जिद बनाई है तो भाई मंदिर तो मांगेंगे ना हिंदू। जो सनातनी है, जिनकी भावनाएं आहत की गई सदियों पहले, वहां पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, तो वहां पर तो मंदिर चाहते हैं हिंदू, जो भी हिंदू है वो चाहते हैं। एक बार फिर से हम विशाल का रुख करते हैं, प्रयागराज हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, तैमूर को लेकर के ठीक है, मुस्लिम नाम रख लेते, कुमार विश्वास कह रहे भाई मुस्लिम में नाम रख सकते थे, कुछ भी रख सकते थे आप, लेकिन तैमूर वो शासक, वो आक्रांता जिसने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था, जिसने मां बहनों के साथ रेप किया, और इस नाम को अगर कोई बॉलीवुड का कपल अपने बेटे का नाम रखता है तो तब भी सवाल उठे, तब भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग किस तौर पर देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि वाकई में गलत किया है? और कुमार विश्वास ये भी कह रहे हैं कि भाई से हीरो तो क्या, हम विलन भी बनने नहीं देंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल सीधे हम बात करते हैं। ये देखिए कि तैमूर नाम जो है रख दे रहे हैं, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे पहले तैमूर नाम जो ये विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमारे भारत पर लुटेरे जो थे, इन्होंने निरंकुश और क्रूर शासक यहाँ किया, और
लोगों की निर्मम हत्याएं की, तो तैमूर नाम जो कि विदेशी आक्रमणकारियों का नाम, तो इसे नाम नहीं रखना चाहिएगा, क्योंकि उसके अगर जो बेटे हमारे समकक्ष बड़े होते हैं, हमारे एज में आते हैं और वो विचार करेंगे, अगर वो इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और उसमें देखेंगे तैमूर एक आक्रमणकारी निरंकुश क्रूर शासक था, उसके बेटे के बारे में क्या मन में उठाएगा, क्या भावनाएं उत्पन्न होगी, क्या मन में भावनाएं उत्पन्न होगी, और वो अपने पिता और माता के बारे में क्या कहेगा कि क्या आपको यही नाम रखने के लिए रखा था, क्या आपने मेरा नाम यही रखा, जो कि ये बहुत ही गलत नाम है और इसे नहीं रखना चाहिए था। अच्छा, ये जो सोनाक्षी सिन्हा की जो शादी होती है उसको लेकर भी सवाल खड़ा करते हैं। सोनाक्षी सिन्हा अगर इस शादी से खुश रहती हैं तो ओबियसली वो अपना खुश रहें, जीवन साथी है उनको, वो चुनने का अधिकार है उनको, और वो खुश हैं। अगर इस ज़िंदगी से आगे आने वाली कोई मतलब उनके पीढ़ियों को दिक्कत ना हो, धर्म परिवर्तन ना हो, और दोनों हमारे भगवान और अल्लाह को, यदि वो अल्लाह को माने, हम अपने राम को माने, अगर इसमें सहमति है तो ओबियसली वो अपना ठीक है, उनकी शादी से हमें कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है विशाल, मैं लौटता हूं। हमारे साथ तुषार लगातार लखनऊ से मौजूद हैं। तुषार, सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर को लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी की, इस शादी को लेकर के पहले हालांकि उन्होंने टिप्पणी की थी, कहा था कि भाई श्री लक्ष्मी को कोई बाहर का व्यक्ति लेकर उड़ जाए, तो इस वाले बयान पर भी कुछ टिप्पणी अगर आपके साथ जो लोग मौजूद हैं तो। बिल्कुल, देखिए सर, सोनाक्षी सिन्हा को लेकर भी कुमार विश्वास ने सवाल उठाया था कि सोनाक्षी सिन्हा की शादी ज़हीर से हुई है, घर का नाम रामायण रखा है और कोई श्री लक्ष्मी को लेकर उड़ जा रहा है। देखिए, कुमार विश्वास जी जैसा व्यक्ति महान कवि होने के नाते अगर साहित्य में अपनी भावना को पिरो करके भारत की पटल पर रखते हैं, इस तरह का दूषित, उनके शब्द दूषित पाप से लबरेज हैं, तो हम समझते हैं कि एक स्वस्थ जो दिमाग के तबका है उसके दिमाग पर काफी सदमा हुआ है। वो तो कुमार विश्वास से हम लोग इस तरह का उम्मीद भी नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति जो निगेटिव पहलू है, जो विचार करने लायक पहलू नहीं है, उसको आप समाज के मुख्य धारे में ला करके किसी व्यक्ति के अस्तित्व पर, किसी व्यक्ति के नामो निशान पर आप सवाल खड़ा करते हैं, समाज का इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू कुछ नहीं हो सकता। सोनाक्षी सिन्हा को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं वो लोग कि ज़हीर से शादी, क्या ये जायज़ है कहना? कुमार विश्वास जी एक बहुत बड़े कवि हैं और भारत में विख्यात हैं, लेकिन इनके ज़बान से इस तरह का जो निकला है ये बहुत ही निंदनीय है। आप ये बताइए कि इनको तो गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, प्रधानमंत्री के ऊपर करना चाहिए। कवि का काम है कि जो बुराई छिपी हुई है उसको उजागर करे, सरकार से पूछे कि ये क्या हो रहा है देश में, और जनता की बात को रखे ना। अब ये एक व्यक्ति पे आके इसके मतलब आपने अपने विचारधारा को बेच दिया, गिरवी रख दिया है, इस तरह की बात एक व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं आप। आपको तो समाज के जो गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए कि इसको पहले आप जो है हटाइए। मुझे लगता है कि कुमार विश्वास जी ने कोई ऐसी कोई बात नहीं की, किसी पर्टिकुलर किसी आदमी के ऊपर कहा। उन्होंने ये कहा कि घर का नाम रामायण हो, ऐसा न हो कि कोई आपके बहन बेटियों को कोई और ले जाए। किसी का उन्होंने जो है सर इकबाल जी का और जो है सोनाक्षी सिन्हा कोई बात ही उन्होंने नहीं की। उन्होंने एक जनरल बात की। ये जो लोगों ने उसको हवा बना रखा है, कुमार विश्वास ने कहा। कुमार विश्वास एक बहुत बड़े कवि हैं और ऐसा नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज किया है जिससे किसी की आहत हो। क्या कहेंगे कुमार विश्वास जिस तरह से सवाल खड़ा कर रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा पे, करीना कपूर पर, तैमूर लंग पे, सब पर वो आरोप लगा रहे हैं, क्या किसी के निजी जीवन में इस तरह से आरोप लगाना जायज? देखिए, ये बहुत बड़े कवि हैं, इनको जनता सुनती भी है। ये अब छोटी बात कर दी है, ये चाटुकारिता लग रहा है करने लगे। अगर सांसद विधायक ना बनना तो हो सकता है भारत रत्न लेने के लिए चाटुकारिता करने लगे। जब देश के ऐसे बड़े बड़े कवि चाटुकारिता, आप निजी जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, वो संविधान उसको अधिकार देता है, वो नाम रखे। आप कौन सा पाठ पढ़ा के देश को गुमराह कर रहे हैं? अभी देखिए, आपसे पहले ये कर रहे हैं, उन्होंने नाम लेके अटैक किया है, व्यक्तिगत आप हमला किए हैं। तो कवि का काम ये नहीं होता, कवि का काम ये होता है आज लिख दे, बरसों बरसों आने वाली पीढ़ी ये बताएं। और कुमार विश्वास ये देख लें, कोरोना का उद्गार करिए, कोरोना में कहां चला गया था?
अगर कोई एक, चाहे मुसलमान हो चाहे इंसान हो, अब वैक्सीन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तब तो आप नहीं खोजे। कवि का होता है उसके जीवन जीने से और मरने तक पूरा चरित्र चित्रण करता है, वर्णन करता है, उसमें छंद रस आगे रखता है। महोदय, इतिहास के झरोखे से भी कवि तो बातें रखता है, और उसी इतिहास के झरोखे में जो घटनाएं घटी उसका जिक्र कुमार विश्वास ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का, और सहयोगियों के साथ जो लोग थे इस मसले पर अपनी राय रख रहे थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग क्या सोचते हैं तैमूर को लेकर के और सोनाक्षी और शहीद की शादी को लेकर, चूंकि इन दोनों मामलों पर कुमार विश्वास ने टिप्पणी की थी, विवादास्पद ये मामला है, इसलिए हमने इस पर लोगों की राय जानने की कोशिश की। फिलहाल इस खास पेशकश में तय रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।